नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे सवाल से सुलगी सियासत। जी हां, इस बार सवाल से सियासत सुलग गई है। मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के बाद अब दारोगा भर्ती की लिखित परीक्षा में आए एक सवाल पर बवाल मच गया है। परीक्षा में सवाल पूछा गया कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। इस सवाल के विकल्प थे नंबर 1 पंडित, नंबर 2 अवसरवादी, नंबर 3 निष्कपट, नंबर 4 सदाचारी। सवाल के विकल्प में पंडित होने से विपक्ष तो दूर, भाजपा के नेता ही नाराज हो गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, पुलिस भर्ती परीक्षा में आए सवाल में जो विकल्प दिए गए हैं उन पर हमें कड़ी आपत्ति है। किसी भी सवाल से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। वहीं यूपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विवादास्पद सवाल के विकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि जिस भी व्यक्ति ने इस प्रश्न को लिखा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ सपा ने इसे जातिगत टिप्पणी मानते हुए जांच की मांग कर डाली। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि जातीय कमेंट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें, यूपी में ब्राह्मण वर्ग के अपमान की पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों में कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर नोटिस, माघ मेले में बटुक ब्राह्मणों की पिटाई, शंकराचार्य का अपमान जैसी घटनाएं ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं। इन मामलों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल ना होने के बाद भी सरकार और पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि चुनाव से पहले कहीं ब्राह्मण भाजपा सरकार से नाराज तो नहीं हो जाएंगे और लगातार उठते इन विवादों के पीछे कहीं कोई सियासी ताकत तो नहीं है। जानेंगे इन सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश एसआई की जो परीक्षा आई उसमें जो पंडितों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर जो सवाल पूछा गया और जो अब भाजपा सरकार तथाकथित ये अभिष्ट सरकार जो कह रही है कि इन्होंने जितने भी भर्ती बोर्ड हैं और उनको एक स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिया है कि किसी भी पंथ मजहब के विषय में विवाद टिप्पणी न दें। सवाल ये उठता है कि ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत कहाँ से आई, ऐसी जरूरत कैसे हुई। पिछले 9 वर्षों के अंदर जिस तरह से ब्राह्मण समाज का, पंडितों का इस सरकार में लगातार निरंतर अपमान हुआ है, इसके कारण ही उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ऐसा अपमानजनक प्रश्न यूपीएससी परीक्षा में पूछा। मुख्यमंत्री जी, इतनी नफरत क्यों है ब्राह्मणों से आपको? आखिर पंडितों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इतनी आप घृणा कर रहे हैं? हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। शंकराचार्य को अपमानित करके कालनेमी कहा गया, उनके बटुकों की शिखा पकड़कर घसीटा गया आपकी सरकार में। कभी घूसखोर पंडित के नाम से पिक्चर लाई जाती है, समाज के विरोध के बाद रोक लगती है, और अब इस बार आपने पंडितों को अवसरवादी बता दिया। इस तरीके की वैमनस्यता ठीक नहीं है। भाजपा सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही हजारों ब्राह्मणों की हत्याएं हुई और सरकार ब्राह्मण हत्यारों को बचाती रही। परीक्षा के विषय पे जिस प्रकार से विवाद बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, मैं समझता हूँ किसी रूप में ठीक नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है, जहां तक विषय एक तरीके से जो ये सामने आया है, विषय निश्चित रूप से गंभीर है और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के द्वारा भी एक्स पोस्ट के माध्यम से बिल्कुल इस विषय को स्पष्ट कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इस मुद्दे पे राजनीति करने का, इस विषय का राजनीतिकरण करने का, इसका पॉलिटिसाइजेशन किया जाए, किसी रूप में ठीक न था, न है, न हो सकता है। जहां तक विषय एक तरीके से ब्राह्मण समुदाय का, कि ब्राह्मण समुदाय को अपमानित किया जा रहा है, इस प्रकार की जो बात की जा रही है, सवाल खड़ा किया जा रहा है, ये कतई सही नहीं है। ब्राह्मण समुदाय हमेशा से समाज का पूजनीय था, पूजनीय है, पूजनीय रहेगा। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला पंडित, अवसरवादी, निष्कपट, सदाचारी, यहाँ पंडित लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और ये सिस्टम में बैठे हुए लोग क्या ये नहीं जानते कि उनके सरकार की मंशा क्या? और इस तरह की चीजें ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी अगर मैं याद कर रही हूँ तो कुछ इसी तरह के पेपर को लेकर विवाद हुआ था। जब इतना लोग इसको फोकस में रखते हैं तो फिर ये गलती कैसे? ये वाकई कोई टाइपो एरर है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर सोची समझी सियासी साजिश? मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। त्रिपाठी जी, आप इससे शुरुआत करती हूँ, क्या लगता है आपको, ये किसी की सोची समझी सियासी साजिश है या फिर वाकई कोई टाइपो एरर है? सरकार की मंशा को बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर कोई वाकई है जो इस पूरे कृत्य को कर रहा है? जी सर। देखिए पारुल जी, मुझे व्यक्तिगत बड़ा कष्ट हो रहा है कि ऐसी परीक्षा में जी ये सवाल रखा गया है। पुलिस तब की होती है
अगर पुलिस इस जातीयता की मानसिकता से ग्रसित हो जाएगी तो कैसे सुरक्षा प्रदान करेगी? हाँ जी। ये साजिश है, बिल्कुल साजिश मैं मानता हूँ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का पिलर कहा जाने वाला ब्राह्मण वर्ग, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इस पर मुख्यमंत्री जी भी जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस प्रकरण पर गंभीर से गंभीर, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक शब्द आप गिरगिट डाल देते, गिरगिट कहावत है, गिरगिट वक्त के साथ रंग बदल देता है, लेकिन जान के पंडित डालना ये ब्राह्मण का अपमान है। और मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही उत्तर प्रदेश में आई है, सबसे पहले टारगेट ब्राह्मण बनाया गया। सोशल मीडिया से लेके जिस प्रोग्राम में देखिए ब्राह्मणों को सरेआम गालियां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बोलता तो अरेस्ट हो आता है, लेकिन ब्राह्मण समाज से सरेआम गालियां बक रहे लोग धमकी दे रहे हैं, बहन बेटियों को उठाने की धमकी दे रहे हैं, भारत छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर चुप्पी साधी हुई। और ब्राह्मण समाज को सोच लेना पहले चाहिए था कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव ने परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवसर घोषित किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, पारुल जी, परशुराम जयंती। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं इस तरह के जातीय कमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सर, तो आपका पूरा सरकार को उस पर दोषी मान रहे हैं? आपको लगता है कि सिस्टम में बैठे हुए लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए पारुल जी, मैं पहले कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री बनाने के मूड में लग गए, राजनीति में कहां से कहां क्या हो जाता है ये पता नहीं। मैं योगी जी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन योगी जी ने जिस तरह से कहा था उत्तर प्रदेश में कि गाय और ब्राह्मण की मैं रक्षा करूंगा, आज गायों का क्या हाल है, ब्राह्मणों का क्या हाल है। ओके तो ये उम्मीद इसी की जा सकती है जो हमारे साथ खड़ा होता है कि योगी जी के कार्यकाल में कितने ब्राह्मणों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, उस पर क्या कार्रवाई हुई। ठीक है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी पारुल एक सेकंड मानसिकता स्पष्ट हो गई है। आज यूजीसी ला के पूरे समाज से दूसरे करने के लिए भाजपा ने छोड़ दिया है। इसके बाद विभाग इस प्रदेश में क्या होता है जी। यूजीसी का जिक्र आप कर रहे हैं, आपने एक और एंगल जोड़ दिया प्रधानमंत्री वाला। ठीक है, विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपने त्रिपाठी जी को भी सुना, लेकिन सवाल ये भी है कि जब मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, संवेदनशीलता की बात करते हैं, तो सरकारी तंत्र के भीतर बैठे हुए लोग ऐसी गलती कैसे कर देते हैं? वाकई ये आपकी पार्टी के अंदर ही कोई भीतरघाती बैठा हुआ है, या फिर ये सोची समझी रणनीति है, या फिर अगर गलती हुई है तो ये गलती करने वाले लोग कौन है और इन्हें क्यों नहीं खौफ है सरकार का? देखिए पारुल जी, ये पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। हाँ जी। इसका सरकार से दूर दूर तक या भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। ये कोई एजेंसी अपनी सेट करते, वो पेपर सेट करती है, परीक्षा कराते हैं, काफी कोई एजेंसी जांचती है, उसमें शुचिता बहाल रखने के लिए बहुत सी गोपनीयता लोग द्वारा बरती जाती है। अब उसमें इनके पेपर जिन लोगों ने रिव्यू किया, उनसे कैसे ऐसी चूक हुई जो इस चीज को देखने में नाकामयाब रहे और जिससे इतना बड़ा बखेड़ा हुआ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलती है। हम किसी जाति, वर्ग, धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते, ना उनकी किसी भावनाओं का आहत करना चाहते हैं। हमारे स्वयं के नेताओं ने इसका संज्ञान ग्रहण किया और इस पे कार्रवाई के लिए कहा। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान लेकर के इस पे प्रतिक्रिया देने के बाद किसी कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको चिन्हित करके कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। हमारे पार्टी के नेताओं ने स्वयं मुख्यमंत्री जी को लिखा है। इसमें कोई ऐसा वितंडावाद करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके पहले भी जब ऐसी हिमाकत लोगों के द्वारा की गई है, सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। जी विवेक जी, ये चीजें बार बार हो रही हैं। शंकराचार्य वाला मैटर, बट्टुकों के साथ जो व्यवहार हुआ वो मामला, यूजीसी, ये सब एक साथ आ रहे हैं और अब ये भी एक मामला आ गया है। इसलिए शक हो रहा है कि एक के बाद एक ऐसी गतिविधियां जो ब्राह्मण विरोधी हैं, फिर क्यों चुप बैठ जाएं? देखिए पारुल जी, है क्या कि ब्राह्मण समाज बहुत समय से लोगों के निशाने पे है।
आपने जेएनयू में देखा किस तरह की नारेबाजी चलती है। आपने एक समय देखा कि अखिलेश जी एक हॉस्पिटल में गए, वहां एक डॉक्टर साहब ने अपना जाति, उसके साथ उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया। गायत्री प्रजापति ने जिस ब्राह्मण महिला के साथ बलात्कार किया वो कौन सी जाति की थी। तो ब्राह्मण समाज हमेशा से निशाने पर रहा, क्योंकि ब्राह्मण सनातन संस्कृति का अग्रगण्य है, उसको ऐसे छद्म भेषधारी लोग निशाने पर रखते हैं। लेकिन इनसे ब्राह्मण समाज कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज ऐसे तमाम झंझावतों से आगे लड़ झगड़ के आगे बढ़ने की हैसियत रखता है। ठीक है, तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, एक तो ये जो एजेंसियां हैं जो पेपर सेट करती है, इसमें आउटसोर्स कर्मचारी भी काम करते हैं, और आउटसोर्स वाला जो मॉडल है ये कैसा है? क्या ये ऐसा कुछ कर रहे हैं या इस तरह की मानसिकता इनकी है? आपको लगता है कि केवल सरकार का ही काम है, सरकार ये सब बर्बाद कर रही है? देखिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। सारा परसेप्शन यूपी की जनता के सामने है, खुली किताब की तरह से। जो कार्य सरकार कर रही है, जिस तरह से ब्राह्मणों का घोर अपमान हो रहा है, उसे हमारे कहने से जनता नहीं सुन रही है। जनता स्वयं अपनी नंगी आंखों से देख रही है और समझ रही है आज ब्राह्मण समाज किस तरह से आहत है। इसे मीडिया भी समझता है और इसे जनता समझती है, इसे राजनीति करने वाले लोग भी समझ रहे हैं अपनी तरफ से। हालात क्या से क्या हो गए हैं। इन्होंने ब्राह्मणों को कुचलने का प्रयास किया, दमन करने का प्रयास किया, तमाम जगह मारा पीटा गया, पुलिस ने बलबत्ता करी, तमाम कार्य हुए, फिर शंकराचार्य का अपमान किया, उसके बाद चुटिया पकड़ खींचा गया और घसीटा गया। 85 वर्ष के साधु का भी जो है घसीटा गया, मारा पीटा गया, थाने में बेइज्जत किया गया, कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। आज पाठक जी भी बोले कि महापाप किया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। केशव मौर्य बोले हमारे भगवान है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सरकार मौन हम पर धारण किए हुए है, ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उसी से मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ करके सरकार को मक्खन लगाने के लिए आज पंडित शब्द में जोड़ दिया गया। आज घूसखोर पंडित हुआ, फिर आज पंडित शब्द अवसरवादी हो गया। ये जनता अब के गले से ऊपर उठ चुका है, अब गले गले तक पानी आ गया है और कहीं से भी जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जनता समझ रही, सारी चीज जनता समझ रही है, तो जनता कहीं से बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हमारा जहां तक मानना है जनता बर्दाश्त नहीं करेगी इसको। जनता के गले गले पानी आ गया है। आज योगी जी बेनकाब हो गए हैं, उनकी मानसिकता बेनकाब हो गई है। ब्राह्मणों का विरोध करते करते वो सनातन का विरोध क्यों कर रहे हैं। पंडित शब्द बहुत बड़ा शब्द है। पंडित ज्ञानी को कहा जाता है, महाज्ञानी को कहा जाता है, विद्वान को कहा जाता है। जो हमारे संत हुए हैं, संत रविदास जो हुए पंडित से। पंडित शब्द छोटा शब्द नहीं है, खाली ब्राह्मणों को प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हमारे श्रेणी में जो वेद ज्ञानी होता है, महाज्ञानी होता है, उसको पंडित कहा जाता है। पंडित सनातन शब्द का, सनातन सनातनी परंपरा का एक बहुत महान शब्द है पंडित, जिस पर आघात किया है। ये सामान्य आघात नहीं है, ये जनता खून का घूंट पी रही है इस समय। और सारे सनातनी सनातन का विरोध बहुत ज्यादा कर दिया। सनातन का नाम लेकर सरकार सत्ता में आई थी, आज सनातन की घोर विरोधी है और साबित हो गया है। किसानों की विरोधी है, दलितों के विरोधी है, पिछड़ों की विरोधी है, अल्पसंख्यकों की विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, यहाँ तक कि एक जाति वर्ग के अलावा, अपने सजातीय वर्ग के अलावा। ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे। आज खाली कुछ कुछ वर्ग के लोग साथ है, बाकी किसी साथ नहीं है। आज जनता इसको 27 दिन सबक सिखाएगी, उनको खदेड़ेगी जनता 27 में, उनको बाहर का सवाल सुनिए तिवारी जी। तमाम जमानतें जब फैलाएंगी भाजपा की, तब भाजपा को मतलब अपनी करनी का सवाल सुनिए तिवारी जी। आप लोग पंडित हितैषी या ब्राह्मण हितैषी अपने आप को बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के पन्ने फाड़े थे, मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये आपका नारा था। जनता इनको भरपाई नसीब देने वाली तब है। आप लोग ये विरोध नहीं दर्ज करा रहे थे। पंडित विरोधी साहब हो गए हैं। आप यूजीसी में देखिए, नहीं, मैं तो आपके पास्ट की भी बात कर रही हूँ ना। ये मन परिवर्तन, ये हृदय परिवर्तन आपका अभी जो हुआ है, पुराने पन्ने भी तो पलटने पड़ेंगे ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि निर्दोष नहीं है जवाब मेरी बातों का, मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। इसका पूरी जनता ने स्वागत किया है। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, मैं ये मान के आगे बढ़ रही हूँ। उज्जवल पाठक जी इज इन। ओके, मेरे सवाल का जवाब हो तो प्लीज दीजिएगा, क्योंकि इस मामले में आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। नॉन स्टॉप मत बोलिए सर, नॉन स्टॉप मत बोलिए, मुझे फिर आपका माइक डाउन कराना पड़ेगा। ओके, मैंने पूछा था आपसे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये आपका नारा था जो सवर्ण विरोधी बताया गया था।
आपको जनता जवाब दे देगी। जनता मुझे क्यों देगी? मैं थोड़ी ना आपके अपोजिशन में चुनाव लड़ रही हूँ। जवाब देगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये तब कहाँ था आपका ये ब्राह्मण प्रेम? और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब पन्ने फाड़े थे रामचरितमानस के, तब कहाँ था आपका ये ब्राह्मण प्रेम? मुंह की खादी पड़ी है। इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि आपकी नस दबा दी है मैंने। आपके कहने से देंगे जवाब हम, 27 में जवाब जनता देगी जी। जातिगत रंग देने की कोशिश हो रही है इस मामले को लेकर। उज्जवल पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। रुकिए, अरे प्रभु, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, अब रुक जाइए। आप एकदम बिल्कुल पता नहीं कौन से एरोप्लेन पे सवार हो जाते हैं, सब्र कीजिए। उज्जवल पाठक जी, प्लीज वेलकम। और सवाल मेरा यही है, क्या इस मामले को जातिगत रंग देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये पेपर डिजाइन नहीं कर रही है, पेपर डिजाइन करने वाले कोई और हैं, और विकल्प में जो पंडित नाम दिया गया है उसको लेकर विरोध दर्ज हो रहा है, लेकिन इसको एक पॉलिटिकल टॉपिक बनाना सही है क्या? अशोक तिवारी जी का ऑडियो डाउन कीजिए। आप ना बिल्कुल ऐसे दौड़े चले जाते हैं कि आपको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। रुक जाइए प्रभु। तिवारी जी प्लीज डाउन, प्लीज काम डाउन, पानी पी लीजिए, रुक जाइए। उज्जवल पाठक जी प्लीज, सवाल सुन पाए आप सर? पाठक जी, पार्टी के लोग थे। हाँ जी पाठक जी, सुन पाए आप सवाल मेरा? ये बिल्कुल बिल्कुल प्लीज कहिए, प्लीज। बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं। ऑडियो थोड़ा सा बढ़ाइए। पेपर विभाग ने बनाया, प्रश्न पत्र विभाग ने बनाया, उसके बाद जो मुद्दा बना उसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता, चाहे वह DP श्याम प्रवेश पाठक स्वयं हो या भाजपा के ब्राह्मण विधायक हो, ये आयोग को पत्र लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपके बच्चों का और ब्राह्मण समाज के बच्चों का भविष्य पर अभी कुछ महीने पहले लगा हुआ था UGC, तब आप लोगों को क्या साफ सुन दिया था? या अभी तक ब्राह्मण बटुकों को प्रयागराज की पावन धरती पे चोटी खींच कर मारा गया, लात जूतों से मारा गया, पुलिस ने अपने बूट से मारा, तब आपका ब्राह्मणवाद कहाँ गया? आज यदि मुद्दा बना है तो आप राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। एक तो आपकी गलती है, ऊपर से आप इसमें राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। आपका ब्राह्मण विरोधी चरित्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्राह्मणों का एनकाउंटर कराया है। गोरखपुर में पंडित के अस्तित्व को मिटाना हो या तमाम निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या कराना हो, आज उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्णतः ब्राह्मण विरोधी प्रगति की है। आज ये सनातन को और ब्राह्मण को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। ये सनातन धर्म और ब्राह्मणों के अनुसार नहीं चलना चाहते। सनातन धर्म हमारे हिसाब से चले और हमारे हिसाब से चले, संघ के मैनिफेस्टो से चले, संघ के एजेंडे से चले। तो इस प्रकार यदि आप चाहेंगे प्रदेश की हम सरकार चला लेंगे ब्राह्मणों को नाराज करके, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करके, तो ये आपकी भूल है। कांग्रेस पार्टी का एक हमेशा से एजेंडा रहा है दलितों पिछड़ों का उत्थान, ब्राह्मणों का सम्मान, सवर्णों को स्वाभिमान। आज तक हमने सामाजिक न्याय के नाम पर कभी भी ब्राह्मणों और सवर्णों के साथ अन्याय नहीं होने दिया। हमने दलित पिछड़ों को उनका हक दिया, बराबरी का अधिकार दिया, दिया, आरक्षण को संविधान में हम लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा बहुमत था, ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने भी कानून लेकर के आई, चाहे वो SC/ST को सख्त बनाना हो या UGC जैसा मामला हो, इसमें सवर्णों के सम्मान को चोट पहुंची। हमने सामाजिक न्याय और सवर्णों के सम्मान के साथ जो समन्वय स्थापित किया है, उससे भारत में एकजुटता का संदेश दिया है, न्याय का संदेश दिया है। परंतु इन्होंने भारत के समाज को विभाजित करने का काम किया है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी अखड़े के नाम पर, कभी पिछड़े के नाम पर। ये देश को बेचने वाले लोग हैं, के पास पूरे देश के किसानों के हित रखे हुए हैं। आज देश गैस और तेल के संकट से जूझ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक सार्वजनिक नहीं जारी कर रहे हैं। आज हमारी विदेश नीति फेल है, हमारी फेल है, अर्थव्यवस्था में हम है, छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है। चाहे प्रश्न पत्र का मामला हो, यह मेरे हिसाब से बहुत छोटा मामला है। और चर्चा होनी चाहिए, ब्राह्मण बटुकों को प्रयागराज की पावन धरती पर खींच कर मारा गया, उससे बड़ा ब्राह्मणों का और सवर्णों का अपमान नहीं हो सकता, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। इस पर जवाब देना चाहिए। ठीक है उज्जवल जी, ओके, ठीक है। लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई की बात भी कह दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और फिर आप कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी चेहरा, लेकिन इन्हीं की कैबिनेट में 3-3, 4-4 ब्राह्मण चेहरे हैं, तो फिर इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं।
पंडितों की ड्यूटी लगी थी, कितने डीएसपी सस्पेंड ठीक हुए। है, एक तो क्या हो रहा है ना उज्जवल जी, आपकी वॉइस में बहुत ज्यादा ब्रेकेज आ रहा है, तो एग्जैक्टली मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। लौट रही हूँ आपके पास। त्रिपाठी जी, इस मामले को लेकर अब ये क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं घूम फिर के ब्राह्मण पॉलिटिक्स पे आ जा रहा है मामला, चाहे वो कहीं से भी शुरू होता है फिर यहीं आ जाता है। इस मामले को लेकर अगर इस तरह बढ़ता हुआ देखेंगे तो ब्राह्मणों की नाराजगी, वोट बैंक पर बीजेपी के प्रभाव, या फिर आप समझते हैं कि आने वाले समय पे कोई और चीज करके इन्हें मना लिया जाएगा? त्रिपाठी जी देखिए पारुल जी, मैं इन घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं मानता हूँ, साजिश है ये साजिश अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि भारत की सरहदों से लेकर के आर्थिक व्यवस्था तक ब्राह्मण बैठा हुआ है। केवल भारत में नहीं, चाहे आप अमेरिका में देख लीजिए या अन्य देशों में आप देख लीजिए, जब एक बयान आता है कि अमेरिका से कि भारत की संप्रभुता पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण अमीर है, मैं देखा हूं उसके बाद से, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे सरकार हो, एकदम ब्राह्मण को टारगेट बनाए हुए है। पारुल जी, बाबरनामा में बाबर ने लिखा था कि ब्राह्मण एक ऐसी जात है हिंदुस्तान में जिसको जंग में जीता नहीं जा सकता है, अगर जीतना है तो विश्वास जीत के, विश्वासघात करके उसे जीत सकते हैं। ठीक। बीजेपी, विवेक जी कहिए। देखिए, मैंने पारुल जी पहले ही सभी को साथ में दिखा दीजिए जी। पारुल जी, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि जो लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं उनके दामन खुद अपने समय बहुत दागदार है। इसमें तो सरकार का कोई सीधे सीधे वास्ता भी नहीं है। दाग लगवा रहे हैं सर, बार बार ऐसे मामला सामने आ रहे हैं। हमने तो कार्रवाई के लिए कहा है पारुल जी, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता। सरकार पेपर सेट करने में कहीं होती नहीं है, कोई एजेंसी बनाती, कोई एजेंसी परीक्षा करती है। कर्मचारियों का दोष केवल ये है कि कर्मचारियों को इसको ठीक से रिव्यू करना था, जो रही रिव्यू ठीक से किया उनके ऊपर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। कोई है ना जो इस तरह की मानसिकता को लेकर आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं? बिल्कुल, उसकी आप ही के नेता आप ही से पूछ रहे हैं, लेटर लिखे जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि हम इस तरह की किसी भी बात के समर्थक नहीं है, इस पर हम कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। जांच कर किसी को बख्शेंगे नहीं, हम तो ऐसे भी नहीं किसी को बख्शते हैं। लेकिन जो लोग अपने समय में ब्राह्मण की बेटियों के साथ बलात्कार कराने के और उनको गालियां देने के बाद श्रीमद् भागवत वाले तिवारी जी आंसर दिस बहुत शॉर्ट में सर। अशोक तिवारी विषय पर आईना ना दिखाएं। ओके तिवारी जी, अशोक तिवारी जी रिस्पॉन्स कीजिए इस बात को। मैम, जनता सर्वोपरि है, जनता सारी बातें देख रही है और इन बातों को समझ भी रही है। उनका ब्राह्मण लोग का चेहरा बिल्कुल फिर से उजागर हो गया है। अब समय आने में जनता को खूब मालूम है कि ब्राह्मणों का सम्मान किस दल में कौन करता है। आज किसान ये सब बदला लेंगे। अखिलेश जी के हॉस्पिटल वाले बयान से लेके भागवत वाले, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा पाऊंगी, समय की मजबूरी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, चारों का। उज्जवल जी भी हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो क्या एक सवाल से तय होगा कि कौन सी जाति, कौन सी पार्टी किस जाति की रक्षक है? क्या एक सवाल ये बता देता है कि किस पार्टी के अंदर किस वर्ग को ज्यादा समझा जाता है या क्या ज्यादा उनके हित में बात की जाती है? ये एक गलती थी जो एजेंसी जो पेपर सेट करती है उसके द्वारा की गई, लेकिन ये एक गलती नहीं है। इस तरह की बार बार घटनाएं सामने आ रही हैं जो सीधे तौर पर स्टैंप लगाती हुई नजर आती हैं। हालांकि बीजेपी इसकर बहुत डिफेंड करती है, लेकिन बटुकों के साथ गलत व्यवहार और शंकराचार्य जी वाला मैटर, यूजीसी, एक के बाद एक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी करे, और ऐसा होता रहा तो बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोटों को सहेज कर रखना थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। लेकिन यही संजीवनी की तरह साबित हो रहा है दूसरे विपक्षी दलों के लिए। वो इस मसले को खूब उठा रहे हैं, लेकिन वो फिर अपना पास्ट भूल जाते हैं कि उनके समय पर ब्राह्मणों के साथ क्या क्या हुआ। तो थोड़ा उनको इतिहास भी याद दिला दिया जाता है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ देना, ये ब्राह्मण हितैषी पंडित हितैषी तो नहीं था। और उसके बाद आ जाइए, वैसे कई तरह के मामला हैं जो कहीं ना कहीं सभी के चेहरे उजागर करते हैं। और पेपर लीक वाली बात, कई ऐसे मैटर्स हैं जो कांग्रेस शासित सरकारों में भी हुए हैं, कितनी त्वरित कार्रवाइयां होती हैं वहां पर, ये भी है। खैर, इसी के साथ अब देखना होगा आगे जो टैग लग रहा है बीजेपी पर ब्राह्मण वर्ग के लिए, उसको कैसे वो ठीक करते हैं, कैसे डिफेंड करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो इस मानसिकता के हैं और सरकार की सोच के मुताबिक काम नहीं कर रहे। दीजिए इजाजत, नमस्ते।